जिस बिहार पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि भाई साहब आपको जो है वो बिहार में दारूबंदी को लागू करवाना है और लोगों को दारू पीने से रोकना है, अगर वही पुलिस वाला वही दरोगा दारू पीने लगे तो आप समझ जाइए कि एकदम से अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला सिस्टम है। अब दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार 2016 में दारूबंदी कानून जबरन लागू करवाते हैं और उसका परिणाम यह है कि कहीं भी दारू ठीक से दारूबंदी लागू नहीं हुई है। हर तरफ दारू जो है वो आसानी से बिक रहा है, आसानी से लोग पी रहे हैं और ऐसी ही कुछ जानकारी छपरा से सामने आ रही है जहां पे दारोगा जी दारू पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं और अब उनको निलंबित कर दिया गया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यह पत्र जारी किया गया है छपरा एसएसपी के द्वारा। जो डॉक्टर कुमार आशीष हैं उन्होंने तुरंत जो है उस दारोगा को निलंबित कर दिया गया है और जो 5 लोग उनके साथ मिलकर दारू पी रहे थे सबसे पूछताछ हो रही है। सबको जो है वो हवालात का मजा चखा दिया गया। मतलब वो दारोगा जी जो कभी लोगों को हवालात में डालते होंगे दारूबंदी कानून को ना मानने के लिए, उन्होंने खुद नहीं माना और नहीं माना तो वो अब खुद हवालात पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि दारोगा जी का नाम है, उनका नाम है श्याम बिहारी पांडे और श्याम बिहारी पांडे उनके साथ जो था एक वहां पे होमगार्ड का जवान भी था और उसके अलावा 3 और लोग थे। ये सब लोग मिलके दारू पार्टी कर रहे थे और दारू पार्टी जब कर रहे थे तो तुरंत जो है एसएसपी का वहां पे छापा पड़ता है, जानकारी बाहर आती है और बाहर आती है कि भाई साहब दारोगा जी खुद ही दारू पी रहे थे। और उसके बाद क्या था, एसएसपी ने तुरंत फैसला सुनाया, उनको जेल भेज दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है और 7 दिनों के अंदर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं अगर होमगार्ड के जवान की बात की जाए तो होमगार्ड के जवान को जो है ड्यूटी से हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया है, यानी उसको हमेशा के लिए हटा दिया गया है। होमगार्ड का जवान का जो करियर है वो एकदम से अब खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार में जो दारूबंदी है उसी का ये परिणाम है कि भाई साहब हर जगह दारू का फ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और एक और आपको बात बता दूं, पुलिस वाला उतना गलत नहीं है जितना गलत नीतीश कुमार हैं। अचानक से सो के उठे, सपना आया, दारूबंदी करवा दी। इसके पीछे किस तरीके से इसको लागू करवाना है, किस तरीके से इसको बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाना है, इसके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। चूंकि इनको लगा कि दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो इन्होंने बिहार में दारूबंदी करवा दी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दारूबंदी जो 2016 में हुआ था, लगभग 10 साल होने को आने वाला है, तो क्या इन 10 सालों में क्या बढ़ा है, जरा हमें वही जानना है। क्या बिहार जो है वो सबसे ज्यादा कमाने वाला, रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य बन गया है? क्या बिहार के पर कैपिटा इनकम जो है यानी पर व्यक्ति आय दर जो है वो बढ़ गया है नीतीश कुमार जी? क्या बिहार अब पिछड़ा राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है? अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो दारूबंदी का आखिरकार क्या मकसद और मतलब था? मतलब 10 साल हो गए, अब तक तो इसके प्रभाव दिखने चाहिए थे। 10 साल से दारूबंदी लागू है, पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ गया है, या इससे ज्यादा ये हो गया कि बिहार का रेवेन्यू पहले से ज्यादा होने लगा है, या फिर बिहार अब जो है सबसे पिछड़ा राज्य नहीं रहा, अब कम से कम जो है 28वां नहीं अब 27वां आता है, 25वां आता है, इतना भी रैंक पे तो आ गया होगा ना। अच्छा, ये भी नहीं हुआ तो अगर ये भी नहीं हुआ तो दारूबंदी क्यों हुआ, उसका मतलब क्या था? क्योंकि जहरीली दारू आसानी से लोगों तक पहुंच रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई रिपोर्ट ऐसे हैं जो एकदम से आपको प्रूव कर देंगे कि हर जगह दारू आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, हर जगह दारू आसानी से मिल जा रहा है। अब चाहे वो दारूगा जी पिए या एक आम नागरिक पिए, दारू तो पी ही रहा है जिसको पीना है। अब एक और बात है, मजे की बात है कि पहले जो दारू 300 रुपए में आता था उसको अब 800 रुपए में खरीद के पी रहे हैं, लेकिन पी रहे हैं क्योंकि वो दारू के आदी हैं, उनको लगता है दारू ही सब कुछ है। तो ये इस तरीके की चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार असफल हैं इस मामले को पूरा कराने में, और इस मामले में इनको एक असफल मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। दारूबंदी इनसे हो नहीं पाया, लेकिन जबरन वो कहा नहीं जाता कि भाई साहब हमको ये चाहिए क्रेडिट, वो क्रेडिट लेने के चक्कर में इनका मतलब ये जो है ना कि सामने आ गया कि भाई साहब आपसे ना हो पाएगा, रहने दीजिए, ये काम क्यों कर रहे हैं। और एक और बात, ये जो दारूगा जी दारू पी रहे हैं, सवाल ये है कि उस छपरा में इससे पहले
3 निर्मम जो है वो लोगों को निर्मम तरीके से अपराधियों के द्वारा जो है गोलियों के भेंट चढ़ा दिया गया। ये सब कुछ हुआ और ये जनाब दारू पी रहे हैं। तो पहला कि बिहार में दारू बंद है और आपको दारू रोकने की ड्यूटी दी गई है, तो आपको रोकना चाहिए, लेकिन अफसोस ये ड्यूटी अपना भूल गए थे। और दूसरा कि ये अपना फर्ज भी भूल गए थे कि भाई साहब जहां पे देखे स्थिति, तो वहां पे लगातार अपराधियों का जो है वो अपराधीकरण बढ़ रहा है। वैसे समय में आप मस्त बैठ के दारू पी रहे हैं अपने साथियों के साथ, इसके लिए तो आपको सजा होनी चाहिए, जो आपको मिला भी है। ये बहुत जरूरी है ये बताना कि भाई साहब आप ड्यूटी पे हो, आपका फर्ज बनता है कि भाई अपने ड्यूटी को बड़े अच्छे से पूरा करें। मतलब कसम वसम खाते हैं जिस टाइम आप लोग, वो याद आता है कि नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले मैं वो अपने जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको रखूंगा, कोई जो है वो द्वेष नहीं रखूंगा, किसी से तमाम तरीके की बातें होती है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्राणों की आहुति दे दूंगा लेकिन रक्षा करूंगा। ये सब कसम जब आपको खिलाया जाता है, जब वर्दी दिया जाता है, तो वो सब भूल जाते हैं क्या 2-4 पैक के बाद आप लोग। क्योंकि अगर आपको याद होता तो कतई आप इस तरीके की हरकत नहीं करते। जिस क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, वहां पे अगर दारोगा दारू पी रहा हो, तो भाई सवाल तो पूछना बनता है कि क्या आप लोगों की मानसिकता हो गई है और किस तरीके के आपके नैतिक विचार रह गए हैं। फिलहाल जो एसएसपी महोदय हैं डॉक्टर कुमार आशीष, उन्होंने इनको जो है वो निलंबित कर दिया है और 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। इस 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दे के बताइए कि आखिरकार ये सब कुछ क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार के फील्ड शराबबंदी को लेके और दारोगा जी के दारू पीने को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।